गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको विशेषण का जो अध्याय है जिसमें आपको विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार को मैंने समझाया। आज आपको बताएंगे विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है। विशेषणों की तुलना करने के लिए विशेषणों का प्रयोग जानना है कि तीन प्रकार से होता है। जो विशेषणों की तुलना होती है उसका जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह तीन प्रकार से किया जाता है। उन तीन प्रकारों का नाम है, नंबर एक है मूलावस्था, और दूसरे का नाम है उत्तरावस्था, तीसरे को उत्तमावस्था कहते हैं। विशेषणों की जो तुलना की जाती है वाक्य में, समझना यह है कि वाक्य में जिस विशेषण की तुलना की गई है वह किस अवस्था में है। ऐसा भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यहां मैंने क्रम से 1, 2, 3 लिख दिया है, जिसमें आप समझेंगे कि मूलावस्था का जो प्रयोग है वह मूलावस्था क्या है। देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण अथवा विशेषता का कथन होता है। मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण अथवा दोष के विषय में बताया जाता है या विशेषता का कथन होता है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का जो गुण बताया जाता है तो वहां क्या होता है, मूलावस्था विशेषण। जैसे आप देख रहे हैं, चीड़ का लंबा पेड़ है। चीड़ के लिए बता दिया गया कि चीड़ का पेड़ भी लंबा है। चीड़ का पेड़ लंबा पेड़ है, तो यहां जो लंबा लगा है वह मूलावस्था में है। आज गोल चांद निकला है। आज गोल चांद निकला है। चांद कैसा निकला है? गोल। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण अथवा विशेषता का जहां कथन होता है वहां मूलावस्था का प्रयोग होता है। उत्तरावस्था क्या है? इसमें दो प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थ के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसमें दो की तुलना की जाती है और उस दो में एक को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उत्तरावस्था में जो विशेषण है, जहां विशेषणों की तुलना की जाती है, केवल दो का जहां तुलना किया जाता है वहां उत्तरावस्था होता है। तो जैसे आप देखेंगे, गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है। गुलाब और गेंदे की तुलना की गई है, जिसमें गेंदे को अच्छा होता है। गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है। अधिक सुंदर कौन है? गुलाब। किससे? गेंदे से। यहाँ दो की तुलना हो गई। पहले में आपने पढ़ा कि चीड़ का लंबा पेड़ है, तो वहां केवल चीड़ की विशेषता बताई गई। एक की विशेषता के लिए मूलावस्था, दो के लिए उत्तरावस्था, और जब बहुत ज्यादा संख्या हो तो वहां उसमें किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए या एक की विशेषता का वर्णन किया जाता है, वहां उत्तमावस्था होता है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से प्राणियों, वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है। एवरेस्ट की चोटी कैसी है? उच्चतम है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें भारत सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ क्या हो गया? उत्तमावस्था का प्रयोग हो गया। और उत्तरावस्था, जहां दो की बात होती है, मोहन सोहन से बड़ा है, दो की तुलना जहां होगी वहां उत्तरावस्था होगा। अगर किसी एक की बात हो, मोहन लंबा है, तो वहां मूलावस्था का प्रयोग होता है। जहां बहुत संख्या हो
वहां किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहां उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे समझते हैं विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द। विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए आपके सामने विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द, विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द दिए गए हैं। देखिए उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की तुलना में से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो उत्तरावस्था होता है उस उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों की तुलना या दो वस्तुओं की तुलना में से अधिक, या दो तुलना में वाक्य में क्या प्रयोग किया जाता है? से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले आदि का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का भी प्रयोग उत्तरावस्था में किया जाता है। यहां लिखा है दूसरा, बल देने के लिए, किसी वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए विशेषण से पूर्व ज्यादा, अधिक, कम आदि का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द पर बल देने के लिए ज्यादा, कम, अधिक आदि शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जब किसी विशेषण को सबसे बढ़कर बताना हो तो विशेषण से पूर्व सबसे लगा दिया जाता है। यदि किसी विशेषण को, जब किसी विशेषण को सबसे बढ़कर बताना हो तो क्या लगा दिया जाता है? पूर्व, विशेषण से पूर्व सबसे लगा दिया जाता है। कोई वाक्य है, उसमें कोई भी शब्द है, जैसे कोई बुद्धिमान है, मोहन बुद्धिमान है, तो लगा दिया मोहन सबसे बुद्धिमान है। सबसे का प्रयोग मतलब बढ़कर बताना। फिर आगे है संस्कृत के तत्सम शब्दों में दो की तुलना बताने के लिए तर तथा सबसे अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं वहां दो की तुलना बताने के लिए तर का प्रयोग, और सबसे अधिक, कोई व्यक्ति विशेषण की तुलना में सबसे अधिक का प्रयोग जहां होता है वहां तम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में प्रायः तम का प्रयोग किया जाता है। तर का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है। जैसे निकटतम, अधिकतम, आधुनिकतम, ऐसे बहुत से शब्द हैं जहां तम का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। लेकिन संस्कृत में सबसे अधिक का जो प्रयोग होता है, सबसे अधिक बताने के लिए विशेषण शब्द को, तो वहां तम का प्रयोग होता है, और दो की तुलना के लिए तर का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ मूलावस्था, कुछ उत्तरावस्था और कुछ उत्तमावस्था के उदाहरण हिंदी व्याकरण में दिए गए हैं, जिसका आप अध्ययन करें तो आपको विशेषण और उसकी तुलना वाक्य में कैसे किया जाता है ये पूरा आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे लिखा है गुरु, गुरुतर, गुरुतम, इसी तरह लघु, लघुतर, लघुतम। फिर अगला है प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम। इसी तरह सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। ऐसे कठोर, कठोरतर, कठोरतम। इस तरह के तुलनात्मक शब्द बहुत हैं। इसका आप अभ्यास करेंगे तो विशेषण की तुलना या विशेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगा। इसके बाद कुछ फारसी के भी तुलनात्मक शब्द से बद, बदतर, बदतम, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन।
अब यहाँ आपको समझना है कि अच्छा अच्छातर नहीं होता है तुलना करने के लिए, बेहतर, और सबसे के लिए क्या हो जाएगा, बेहतरीन। अच्छा का बेहतर, उत्तरावस्था क्या होगा, अच्छा करने के लिए बेहतर, और उत्तमावस्था बेहतरीन। ये फारसी के शब्द। अगला है कम, कमतर, कमतम, कमतरीन, कमतरीन। फिर है कठोर, कठोरतर, कठोरतम। तो इस तरह तुलना के शब्द थे विशेषण के, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। फिर अगला है विशेषण शब्दों का रूपांतरण, विशेषण शब्दों का रूपांतरण। इसको अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।